नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की प्रचलित कहानियां सुना रहे हैं। दोस्तों, कहानियों एवं कथाओं की शुरुआत करने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की पहली कथा। एक सास थी जो कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती थी और 12 कोस आती थी। बहू बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कठड़े में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? तब सास बोली कि मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली कि मेरे हाथ में आ गई, तुम्हारी नथ मेरे हाथ में आ गई। तब सास बोली, कैसे? इस पर बहू बोली कि तुम तो 12 कोस जाओ और 12 कोस आओ, मैं तो कठड़े में पानी डालकर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गंगा जी यहीं आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई। मैंने इसे ले लिया है। जैसे सास को आई वैसी किसी को न आना, और जैसी बहू को आई वैसी सबको आना, तथा कहते सुनते और हुंकार भरने वाले जैसे उन पर भी कृपा करना। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना जी नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। ऐसे ही एक दिन बोली कि बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला कि तूने बड़ी बात कही है, लो मैं तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरें और असरफी डाल दे। उसने पोटली बांधी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर जाकर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को घर चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला कि बेटी, मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी पोदेगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह देना कि चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, उसके लिए रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर और असरफियाँ निकलीं। वह बोली कि जिसके आटे में इतनी मोहर और असरफियाँ हों, उसके घर में कितना धन होगा। जब बाबा रोटी खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ बोली कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। इस पर वह बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर उस लड़की को ले आया और आकर घर पर बोला कि रामू की माँ, किवाड़ खोल देख ले, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। तब वह बुढ़िया बोली कि दुनिया तो ताय ने मारे ही, तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो तू बहू कहाँ से लाया है? तू किवाड़ खोल। उसने जैसे ही किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली कि बहू, चूल्हे की आंच ना बुझने देना, मटके का पानी
कभी ख़त्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और बोली कि पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है। मेरा सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने के लिए गए हुए हैं। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तू तो बेकार की बात करती है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। इस पर बहू बोली कि नहीं तो इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन बोली, न, झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी सेंक दे, अलूनी दाल दे, खीर की करछी दाल में दे और दाल की करछी खीर में डालकर दे। उसको यह पड़ोसन की सीख अच्छी लगी और उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने आज ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े लिए। खाना लगा दिया। इस पर सासू बोली कि बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। तो उसने बोला, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस के घर में गई और बोली कि अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला कि इसको चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? तो वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। इस पर बूढ़ा बोला कि बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए कि माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली कि बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली कि हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी, क्या जानेगी जिठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला कि परली पार पे बहू बेटा खड़े हों, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भो भींगे, पवन से गठ जोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया कि चास की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी
बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको देना। जैसे उसकी इच्छाएं पूरी की वैसे ही सबकी करियो। और कहते सुनते हुंकार भरते का भी ऐसे ही कल्याण करियो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इल्ली घुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। इस पर घुनिया बोला कि तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा भरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर क्या, इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुनिया नहीं जाता था। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसीलिए उसे राजा के घर में जन्म मिला, राजकुमारी बनी। और घुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब वह विदा का समय आया तब वह राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे पीछे बांध दो। सबने कहा कि राजकुमारी, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा मेंढक, अरे तुम्हारे लिए तो ये धन, ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए है, और जो चाहो वह सब कुछ भी मांग लो। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता कि ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला, मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने उस राजकुमारी को बातें करते सुन लिया। तब वो सोचने लगी कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तब राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देख लूँगा मैं तब तक मानूंगा नहीं। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। जब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। इस पर रानी बोली कि पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह एक घुन था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बात करते हैं। इस पर राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का अगर इतना फल मिलता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। इस पर दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसी इल्ली को दिया वैसा सबको देना, और जैसा घुन को दिया वैसा किसी को न देना, और कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नित्य नेम की कथा। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थीं। उसकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता था तो वह भूखी रहती थी। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन
ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। इस पर ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत करवाया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती थी। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली कि मैं चलूं, तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं, तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। बोलिए श्री कार्तिक भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे। बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिणकार दे। साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण को कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी सारी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगीं? इस पर तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, और मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण जी को कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से उठाए नहीं उठी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती है। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर का झिणकार ले, और साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति की वैसे ही हमारी करना, जैसे उसको कांधा दिया वैसे ही सबको देना। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। इस पर गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना जी बोली कि अब यह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के यहाँ पर नौकरी करने से उतरेगा। जमुना जी साहूकार के यहाँ जाकर बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो। 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर टका लिया और बोली कि मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो वे बहुत आश्चर्य में पड़ गए और वे अत्यंत ही दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब यह पाप हमारा कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर तो आई है। जमुना बोली कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। गंगा बोली कि उनका धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से बहुत बहुत ऊंचा नीचा काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से मैंने 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसीलिए मुझे यह दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से मेरा यह पाप उतर गया है। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही तुम्हें कोई दोष लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे तुमने साहूकार और साहूकारनी को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना और कथा कहने और सुनने वाले को देना और हुंकार भरने वाले को भी देना। जय गंगा जमुना मैया की। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, लेकिन लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला कि मैं बड़ा और तपसी बोला कि मैं बड़ा। क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की एक अंगूठी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आँख खोलकर देखा तो वह अंगूठी को देखकर और उसने पैर के नीचे उसे दबा लिया और वह तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जिम रहा था। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही वह अंगूठी निकल पड़ी। तब नारद जी बोले
कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देखकर जो अंगोछा नहीं देंगे, सीधा देखकर जो दक्षिणा नहीं देंगे, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगे और दीवा चास के हाथ ना जोड़ेंगे तो तेरा पुण्य, और कपड़ा देके जो बटन न लगाए उसका पुण्य, दाहिने हाथ से जो नाड़ा बांधे उन सब का फल तुमको जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चिड़ाचिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और वह बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसे कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते कि हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का मालूम नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। राजा राजा तोड़कर उन फूलों को ले आए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला कि नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिरदारी होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माना देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। 5 कुल्ठी 6ठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। वह कर करा के चल पड़ा। जाट के की बहन ने पूरा चावल जमाकर
खूब बातचीत की। भाटका पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला और मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली कि जवाई आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले दोनों बोले यह बात कि भाटका बोला, मैंने ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला और मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाटका बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छनछुली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे, सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी, देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का बास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल आए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंसें खो गईं। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी और यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंसें नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट के ने पूछा कि क्या खबर है। भाटका बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंसें खो गई। उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। वह बोला कि मैंने पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे, सोमल धोबे पाँव। ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी, देगा द्वारका नाथ। मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास। 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंसें मिल गईं। वह लेकर घर गया। माँ बोली कि लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता मरता, उसको खूब अच्छी तरह से जमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। वह भी जब रोजाना गंगा नहाने जाता और वह सोचता कि इतनी सुबह नहाने जाता हूँ तो भी मेरे से पहले यहाँ पर कौन नहा के चला जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुटका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। जल्दी जाने के चक्कर में उसकी माला टूट गई। राजा आया। उसने सोचा कि जिसकी माला इतनी सुंदर हो तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। राजा ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी यह माला दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर,
पांचों पांडु छठा नारायण भीष्म राजा उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुबटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुबह 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 सुबटा पग घालूंगी, नेवर साख भरिए मेरा देवर। सुबा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तुम्हारी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। उसने सुआ से पूछा, यानी कि तोते से पूछा कि वह आई थी, कैसी थी। इस पर वह तोता बोला कि आभा की सी बिजनी, होली की सी झल, केला की सी कामनी और गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली काटकर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा अपनी उंगली चीरकर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की कि राजा को नींद आ गई। नहा के वह जाने लगी तो सुआ ने, यानी कि तोते ने, साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर तोते से पूछा तो तोते ने कहा कि कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कि अब आने वाले कल तो मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। तीसरे दिन राजा आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके वह बिताने लगा और वह आई और उसने उसी प्रकार से प्रार्थना की और राजा को फिर से नींद आ गई। वह नहा धो के और तोते से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा। वह जब आई तो फिर उसको नींद आ गई। उसने फिर तोते से साख भराई और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मेरे घर भेज दे। राजा ने उठते ही तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। इस पर तोता बोला कि हाँ, वह आई थी और अपनी माला मंगवाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया और वह त्राई त्राई करने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर राजा ने पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई है। इस पर ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे यह आग लगी है। राजा ने पूछा कि अब यह कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ, तब जाके तुम्हारा यह जलन और कोढ़ ठीक होगा। राजा माला को लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि यह तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और उसको कह दो कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। इस पर साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है। तू इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई। जल गिरने से उसकी काया, यानी कि राजा की काया, कंचन जैसी फिर से हो गई। हे पंच भीखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा ही सबका रखना और कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का रखना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जिमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे आप, अब आंवला दान नहीं करना है। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना
खाना कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं उसका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में आकर कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो गया है। आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गए। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लोग जब वहां पहुंचे तब उनको रानी ने ऊपर से ही देख लिया। तब उन्होंने अपने आदमी से कहा कि आप इनको काम पर रख लो और इनसे काम तो कम कराओ, इनको मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू, तू रोने कैसे लगी? जैसी बात है उसे बता। इस पर बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही एक मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोज दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही हम सबका रखना, और कहते सुनते हुंकारा भरते का सारे परिवार का इसी प्रकार से मान रखना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचकर आया कर। फिर वह दूध बेचने जाने लगी। एक दिन कार्तिक का महीना था। वह वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने के लिए आती थी, तो वो भी वहाँ जाकर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर औरतें बोली कि हम तो यहाँ पर पीपल पथवारी को सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है। तब औरतों ने कहा कि इसको सींचने से अन्न धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है। इस पर वह गुजरी ने कहा कि तुम तो इसे पानी से सींच रही हो, मैं इसे दूध से सींचूंगी। इस प्रकार वह रोज रोज दूध लेकर जाती और पीपल पथवारी को सींचने लगी। उसकी सास उससे रोज पूछती थी कि तू दूध दही बेचकर आई है तो पैसे लाकर दे। उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं लाकर दे दूंगी। ऐसा ही करते करते कार्तिक का पूरा महीना हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी है। तो उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उसकी यह बात सुनकर पीपल पटवारी ने भी उससे कहा कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, ये फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं, तू इन्हें ले जाकर अपनी गुल्लक में रख दे। तब गुजरी ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ में ये फूल पत्ते कंकड़ पत्थर आदि ले जाकर और उनको गुल्लक में ले जाकर रख दिया। जब सास ने पूछा कि पैसे ले आई है, तो गुजरी ने कहा कि हाँ मैं लाई हूँ, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक को खोलकर देखा तो वह देखते ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। तब सास बोली कि तू इतना पैसा कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा
तो गुल्लक धन से भरी पड़ी हुई थी। तब गुजरी ने अपनी सास से कहा कि मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पटवारी को सींचा था। जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे फूल पत्ती कंकड़ पत्थर दे दिए थे, जो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए। वे सब तो हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पटवारी सींचूंगी। अब सासू क्या करती कि दूध दही तो बेचकर आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में डाल देती। फिर बहू से कहती कि मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा कि भला बहू भी कभी पैसे मांगती है सास से। इस पर वह सास बोली कि तुझे पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे। इस पर बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तब सासू जी पीपल पटवारी के पास जाकर धरने पर बैठ गई और उन्होंने उसे वही फूल पत्ती कंकड़ पत्थर इत्यादि दे दिए और कहा कि इसे ले जाकर गुल्लक में रख दे। जब बहू ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े किलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा कि ये क्या है? तब सास ने बहू से कहा कि ये पीपल पटवारी ने तो मेरे साथ दुभात की है। तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब सब लोग बोले कि बहू तो सत्य से पीपल पटवारी को सींचती थी और सास धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल पटवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा हम सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक महीने की प्राचीन एवं प्रचलित कथाएं। आपको कैसी लगी हमारी यह कथाएं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।